हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने विद द थर्ड पार्ट ऑफ एवरेज एंड एलिगेशन टॉपिक एंड दिस इज़ द टॉपिक जो हमने अभी तक शुरुआत की है इन द प्रीवियस लेसन्स एज वेल एंड द वेबसाइट और द माय ब्रांड इज ए लॉजिकल एंगल जहाँ पे यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो if you want you can subscribe at my YouTube channel, which is the name of the YouTube channel is The Logicalist, right? So this is the name of the YouTube channel. Okay, you will get all the videos as well, right? And also different platforms which is given in the description box, wherein you can purchase the courses as well. So this is the YouTube channel wherein I am putting various things, जैसे concept वाला questions है, plus here I'm putting the question of the day series, okay, and also the concept videos. So these are the two things which I am doing over there. So please go over there and subscribe to this channel, The Logicalist, wherein you will find all the questions over there. Okay. Now इस part में we will do the concept development through different question types. जो हमने अभी तक concept build किया है average का, उसको हम develop करेंगे इस part में, जो कि purely and purely average के ही question रहेंगे. Okay. Now if you see this question, a batsman scores 26 runs and increases his average from 14 to 15. Find the runs to be made if he wants to increase the average to 19 in the same match. यानी कि एक बैट्समैन 26 रन बनाता है और उसकी एवरेज 26 रन बनाने से उसकी एवरेज 14 से 15 हो जाती है. तो ये बताइए 26 की बजाय वो उस इनिंग्स में कितने रन बनाएगा जिससे उसकी एवरेज 15 ना होके 19 हो जाएगी, राइट? सवाल ये है. ओके. ना अगर मैं इसमें ये करूँ, अगर मैं लंबे मेथड से करूँ, इफ आई डू बाय लॉन्ग मेथड, मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए उसने उस 15 रन बनाने से पहले उसने एक्स इनिंग्स खेला है, राइट? तो उसकी एवरेज अगर 14 है तो उस एक्स इनिंग्स से उसकी टोटल रन कितने, 14x, और उस इनिंग्स में उसने बनाया 26. ओके. उस इनिंग्स में उसने 26 रन बनाए हैं, तो और उसकी एवरेज अब कितनी हो गई है, 15 हो गई है, और उसने अब इनिंग्स कितने खेल लिए, x+1. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 26 - 15 यानी कि 11. अब उसने 11 इनिंग खेल ली है, ठीक है. तो अब इस 12वें इनिंग में कितना रन बनाएगा तो उसकी एवरेज 19 हो जाएगी. तो हम कहेंगे 11 इनिंग में उसने बनाया 14 × 11, और मान लो 12वें इनिंग में उसने बनाया ऐसे n, दैट इज़ इक्वल टू उसकी एवरेज कितनी हो गई है, 19 और 12, उसकी एवरेज 12 इनिंग हो गए और उसकी एवरेज हो गई 19. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 19 × 12 - 14 × 11. ये कितनी हो रही है, ये हो रही है 228 - 154, दैट इज़ 74 रन्स. ठीक है, इसने बनाए हैं 74 रन्स. ओके. अब मान लो इसी सवाल को मेथड 2 से किया जाए, तो कैसे करेंगे? इसको मैं कलर थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ. मेथड 2 से अगर मान लो किया जाए तो मैं कहूँगा कि 14 उसकी एवरेज थी और अब उसकी एवरेज हो गई है 15. ओके. 14 उसकी एवरेज थी और उसकी एवरेज हो गई है 15. ओके. तो इसकी एवरेज बढ़ गई है कितनी, 1 बढ़ गई है. तो मान लो उसने खेले हैं x इनिंग्स, तो अब उसने खेला कितना है, x+1 1 इनिंग्स. तो 1 इनिंग्स ज़्यादा खेला और इस इनिंग में उसने बनाए कितने हैं, 26. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ x × 1, राइट, प्लस 1 × 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ इक्वल टू 26. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 11, यानी कि उसने 11 इनिंग खेला. ओके. तो उसने 11 इनिंग खेली, अब उसने 11 इनिंग में उसकी एवरेज है 14, राइट, और 12वें इनिंग में उसकी एवरेज होनी चाहिए 19. 11 इनिंग में 14 है और 12वें इनिंग में उसकी एवरेज होनी चाहिए 19. तो एवरेज कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, और इनिंग कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है. तो रन कितना बनाएगा इस एक इनिंग में, 11 × 5 प्लस
1 into 19 that is 74 runs. क्लियर और नॉट? एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, हम इतना ना करके बड़ा बहुत ही सिंपल मेथड है, हम जो अगर हम कंसेप्ट समझते हैं तो इन सब की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, राइट। इसको कई सारे तरीके करने के। मान लो उसकी एवरेज है 14, राइट। अब देखो इन दोनों सॉल्यूशन को देखते रहो तब इस बात को समझो। अगर मान लो उस इनिंग में वो 14 रन ही बनाता है तो उसकी एवरेज तो 14 ही रहती है, उसकी एवरेज तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन चूंकि वो उस इनिंग में वो 26 बनाता है, इस कारण से उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाती है? 1 से बढ़ जाती है। तो वो एवरेज से कितना ज़्यादा बनाता है? 12 रन बनाता है। और एवरेज सब में कितनी बढ़ जाती है? 1-1 बढ़ जाती है। तो इससे एक बात और तय हो गई कि अगर 1-1 बढ़ जाती है और कुल 12 रन बढ़ती है, यानी कि अब तक उसने 12/1 12 इनिंग खेली है, राइट। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे कि 11 में 14 और 12वीं में 19, और फिर हम जैसे हमने यहाँ पे किया उससे हम रन बना लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 74 रन, राइट। कुछ टेक्निक सब जान के रखो, राइट। इसको अगर चाहो तो एक और मेथड से कर सकते हो, एक तीसरे मेथड से कर सकते हो, जो मैं एक डिफरेंट कलर चुन लेता हूँ। सपोज करो मैं एक ग्रीन कलर चुन लेता हूँ, राइट। दिस इज मेथड 3। ध्यान से देखो इस बात, ओके। वो अगले इनिंग में कितना रन बनाता है? 26, ओके। और इस कारण से उसकी एवरेज कितनी बढ़ती है? 14 से 15, ओके। तो यानी कि विच मीन्स अगर वो 14 ही बनाता तो उसकी एवरेज 14 ही रहती, जो मैंने अभी आपसे कहा। लेकिन बनाता कितना है? वो 26 बनाता है, 26 बनाता है। यानी कि एवरेज ऊपर वो कितना बनाता है? 26 माइनस 14 विच इज़ 12 रन वो ज़्यादा बनाता है। अब हम इस लॉजिक से कह सकते हैं कि अगर वो 12 एक्स्ट्रा बनाता है तो उसकी एवरेज 1 एक्स्ट्रा बढ़ती है, राइट। उसकी एवरेज जो है वो 1 बढ़ती है, ओके। हमें एवरेज 15 ना होके 19 करनी है, यानी कि हमें 4 बढ़ानी है। तो अगर 4 बढ़ानी है तो एक्स्ट्रा कितने रन बनाएगा? ओवर एंड अबव 26 वो बनाएगा। अगर 1 बढ़ाने से उसकी एवरेज 12 बढ़ती है तो 4 बढ़ाने से उसकी एवरेज कितनी बढ़ेगी? 12 × 4 यानी कि 48 एक्स्ट्रा रन बनाएगा, तो उसकी एवरेज बढ़ेगी फ्रॉम 14 to 19, राइट। यानी कि एक्स्ट्रा बनाएगा 48 रन्स ओवर एंड अबव जो 26 बनाता है, तब उसकी एवरेज जो होगी वो बनेगी 19, विच मीन्स उसके रन कितने होंगे उसमें? 26 + 48 दैट इज इक्वल टू 74। देखिए आपने, तो हम तरीके कितने भी शॉर्टकट निकाल लें, हमारा कॉमन सेंस जो होगा वो हमारा हमेशा साथ देगा, राइट। उस कॉमन सेंस को कभी ना जाने दें। और मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मेथड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप दिमाग लगाते चले कि कहाँ पे मैं क्या तिकड़म लगा सकता हूँ कि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका 74, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पॉज कर ले इस वीडियो को और उसके बाद समझने की कोशिश करें। इसलिए 3 तरह की इंक से लिखिए ताकि आपको समझे कि कहाँ पर कौन सा मेथड मैंने लगाया है, ओके। अगले सवाल की ओर चलते हैं। A batsman has a certain average for 12 innings. In the 13th inning, he scored 96 runs, thereby increasing his average by 5 runs. What is his average after the 13th inning? Okay, तो अब देखो कई सारे तरीके हैं करने के, ओके। एक तरीका तो ये है, उसकी एवरेज कितने से बढ़ती है। ध्यान से सवाल देखो, कह रहा है कि उसकी एक बैट्समैन का एक एवरेज रन्स है 12 इनिंग के बाद, और 13वें इनिंग में वो बनाता है 96, और उस कारण से उसकी एवरेज 5 रन्स बढ़ जाती है, विच मीन्स। और पूछ रहा है आपसे कि 13वें इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या हो, राइट। तो अगर हम चाहें तो इसे सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ लिखे ही हम कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, राइट।
तो अब देखो आप, वो बनाता कितना है 96, उसकी एवरेज कितने से बढ़ती है, 5 रन से बढ़ती है, राइट। तो यानी कि अगर एवरेज उतनी ही, अब हमें पता नहीं एवरेज क्या है, लेकिन अगर वो एवरेज 5 रन से बढ़ती है कुल 13 इनिंग में, तो एक्स्ट्रा उस इनिंग में कितना बढ़ाता है वो, 65 रन। उस 96 में 65 का हिस्सा ये है एवरेज बनाने वाला पार्ट, एवरेज बढ़ाने वाला पार्ट है। ये 65 रन्स 96 रन्स में से वो पार्ट है जिससे उसकी एवरेज जितनी भी थी उससे 5 रन बढ़ जाती है। तो यानी कि 96 माइनस 65 जो रन बचेगा, यही उसकी एवरेज थी आफ्टर 12 इनिंग्स। ध्यान से देखो आप, अगर वो 5 रन एक्स्ट्रा बनाता है तो कुल मिलाकर वो 65 एक्स्ट्रा बनाता है। तो 96 में 6, अगर वो 65 एक्स्ट्रा रन नहीं बनाता तो उसकी एवरेज 5 रन से नहीं बढ़ती, राइट। तो यानी कि एक्स्ट्रा जो बनाता है 31, जो बचती है 31, यही उसकी एवरेज है, राइट। यानी कि अगर वो 13वें इनिंग में 31 ही बनाता तो उसकी एवरेज 31 ही रहती, लेकिन 13 इनिंग में 96 बनाता तो इस कारण से उसकी एवरेज 5 बढ़ जाती है, राइट। यानी कि 11वें इनिंग के बाद, 12वें इनिंग के बाद उसकी एवरेज है 31, यानी कि 13वें इनिंग के बाद उसकी एवरेज होगी 31 + 5 विच इज 36। क्लियर है नॉट? इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अब नीडलेस टू से इसमें शॉर्टकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे छोटा शॉर्टकट हो नहीं सकता है। ओके, तो ध्यान से मैं कई सारे तरीके से क्वेश्चन को कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा एक जैसा ही सवाल है, देख लो आप एक बार क्वेश्चन को। 4 numbers are written in a row. The average of the first 2 numbers is 8. The average of the middle 2 numbers is 3.2, and the average of the last 2 numbers is 8.2. The average of the first and the last number is how much? तो 4 नंबर हम लिखते हैं। What is the 4? Let us assume the 4 नंबर P, Q, R, S। तो पहले 2 नंबर मान लो, पहले 2 नंबर P और Q है। P और Q की एवरेज है, औसत है 8, तो कुल कितना होगा? P + Q की वैल्यू कितनी होगी? 16। मिडिल 2 नंबर्स इज 3.2, यानी कि Q + R की एवरेज है 3.2, वो टोटल कितनी होगी? 3.2 का डबल यानी कि 6.4। एंड R + S की वैल्यू कितनी होगी? इट इज लास्ट 2 नंबर्स इज 8.2, 8.2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, इट कम्स आउट टू बी 16.4। क्लियर? तो हमें निकालना है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी कि P + S का एवरेज निकालना है। तो P + S का एवरेज हम कैसे निकालेंगे? हमें P + S यानी कि Q और R से हमें मुक्ति चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? P + Q - Q + R + R + S। देखो क्या होता है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा P + S। तो P + Q की वैल्यू कितनी है? 16। 16 में से 6.4 + 16.4 कितना हो गया? ये हो गया आपका 16 में से 6 यानी 16 और 10 26। तो P + S की वैल्यू 26, यानी कि P + S की एवरेज कितनी होगी? एवरेज होगी 26/2 यानी कि 13। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 30। ओके, सो इस तरीके से करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का मैनिपुलेशन का, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो थी नहीं इसमें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago. The average age of the husband, wife and a child who was born during this interval, right, is 20 years now. How old is the child now? Right? तो अगर मैं चाहूँ तो इसको हम फिर बिना कुछ पहले लिए ही कर सकते हैं, बट स्टिल हम लोग करते हैं। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले उनकी एवरेज एज थी 23। तो अभी की एवरेज कितनी होगी? अभी की एवरेज अगर 5 साल पहले 23 थी, तो 5 साल के बाद दोनों में 5-5 साल की बढ़ोतरी हुई होगी, यानी कि एवरेज जो होगी वो 5 बढ़ेगी, यानी कि अभी की दो हस्बैंड और वाइफ की एवरेज कितनी है?
हस्बैंड और वाइफ की एवरेज कितनी है, वो है 23 और 5 28 साल। ओके राइट। और अभी कह सकता हूँ कि एवरेज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 ईयर्स, यानी कि एवरेज ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इसकी एवरेज कितनी है 20 साल। तो इन दोनों की टोटल एज कितनी होगी, इनको डबल कर दो यानी कि 56 ईयर्स में, और इन तीनों की भी टोटल एज कितनी होगी, इसको ट्रिपल कर दो क्योंकि तीन का एवरेज है 20, तो यानी कि होगा 60, यानी कि चाइल्ड की एज कितनी होगी 60 माइनस 56 दैट इज 4 ईयर्स। चाइल्ड की एज हो गई 4 ईयर्स। क्लियर है ना, चाइल्ड की एज हो गई कितनी 4 ईयर्स। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ अगर हम चाहें तो इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हम देखें एक और एक मेथड से अगर हो पाती है कि लेट्स सी, हम कहेंगे कि अगर 5 साल पहले 23 थी तो अभी एवरेज कितनी 28, यानी कि यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे एवरेज है। तो 2 आदमी की एवरेज कितनी है 28, और 3 आदमी की एवरेज कितनी है 20, तो कितना कमा है -8, और एक आदमी बढ़ा भी है। तो इस आदमी का एज अगर इस जो भी चाइल्ड इसकी एज अगर x है तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू कितनी कमी है 2 इंटू -8 प्लस ये 1 इंटू 20। सो दिस इज द, ये होगा चाइल्ड का एज अभी, तो 20 में से 16 गया, कितना हो गया 4, यानी कि चाइल्ड का एज है 4 साल। क्लियर और नॉट। इस तरीके से अगर क्वेश्चन सोचेंगे तो हमारा सोल्यूशन भी बहुत जल्दी निकलेगा। ओके, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आई होप आपको समझ में आई होगी, राइट। डिफरेंस मेथड से कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। द एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ फैमिली इन द ईयर आर नहीं होगा, यहाँ पे आर हटा दो, 2016 are x plus 12, x plus 24 and x plus 36. After some years, oldest among them was dead and then the average reduced by 3. After how many years from his death will the average age be same as in 2016? Okay, तो करने का क्या तरीका है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 4 मेंबरों की एवरेज एज है x plus 12, x plus 24 and x plus 36, यानी कि 4 मेंबर की अगर मैं सिंपल से सोचूं, अगर वो सबसे ओल्डेस्ट वाला अगर वो पहले से ही मरा रहता, वो तो रहता ही नहीं, तो उनकी एवरेज एज क्या होती, बाकी तीनों की एवरेज एज क्या होती, x plus 12 और x plus 24, राइट। ओके, तो इनकी एवरेज एज क्या होगी, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ, ये दोनों, ये बीच वाला नंबर है, इसकी एवरेज x plus 12 होगी। ओके, और अगर ये चारों रहते हैं तो एवरेज क्या होती है, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो 36 + 24 60, 60 और 12 72, यानी कि तब एवरेज कितनी हो रही है x plus 18। ओके, x plus 12, x plus 18, विच मीन्स मैं कह सकता हूँ कि द एवरेज रिड्यूस्ड बाई 3, यानी कि अब हो गई है कितनी x plus 15। ओके, सो आफ्टर सम ईयर्स द ओल्डेस्ट अमंग देम वाज डेड। अगर मैं इन तीनों के बारे में सोचूं तो इन तीनों की एवरेज एज कितनी है x plus 12 2016 में, और अब इन तीनों की एवरेज एज कितनी हो गई x plus 15, यानी कि 3 बढ़ गई है, तो 3 बढ़ी यानी कि 2019 में ये जो सबसे ओल्डेस्ट वाला वो चला गया। अब उसे वापस एवरेज वही लानी है जो पहले थी 2016 में, यानी कि x plus 18 लानी है। तो यानी कि इन तीनों की एवरेज x plus 15 से अगर x plus 18 अगर बढ़ानी है, यानी कि 3 साल और हमें वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद इन तीनों की एवरेज एज जो है वो x plus 15 से x plus 18 हो जाएगी, यानी कि द ईयर विल बी इन 2022, यानी कि 3 साल बाद। आंसर इज 3 years, वेरी इजी। क्लियर है नॉट। इस तरीके से इफ यू थिंक ये x plus 18 होगा, सो डोंट वरी, ये x plus 18 होगा। ओके, सो इस तरह से अगर आप सोचेंगे इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आए तो प्लीज़ पॉज कर दीजिए एंड
हमेशा हम लोग क्वेरीज में तो रहेंगे ही, सो डोंट वरी। इस सवाल की ओर चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ PQRS इज 77 किलो। ओके, when T joins them, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में कुछ गलत है, राइट, लेट्स सी, वह देख लेते हैं। The average weight of 4 men PQRS is 77 kilo. When T joins them, the average is reduced by 2 kilo, right? So afterwards, U, who is 4 kilo more than T, replaces P. The average weight is 64 kilo, right? तो मुझे लगता है मैं एक बार देख लेते हैं, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। The average weight of 4 men is PQRS is 77 kilos. Okay, so PQRS अगर की वेट अगर 77 किलोज है तो which means मैं कह सकता हूँ PQRS की वेट कितनी है, वो है 77 kilos. And T joins them, the average is reduced by 2 kilos. यानी कि PQRS, T की वेट कितनी हो जाएगी, 75 किलो। ओके, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि अगर 2 किलो कम रही है, अगर मान लो एवरेज 77 ही रहता तो टी का वेट भी 77 ही होता, लेकिन एवरेज हो कितना जा रहा है, एवरेज 2 किलो कम रहा है। तो अगर एवरेज 2 किलो कम रहा है तो टोटल में कितना किलो कम रहा है, टोटल जो है वो 10 किलो कम रहा है। विच मीन्स जो नया बंदा आया है वो 77 का ना होकर 10 किलो कम है, यानी कि टी की वेट जो है वो कितनी है, टी की वेट है 67 किलो, राइट। सो टी की वेट है 67 किलो, हमने एक बार में कर दिया, राइट। नाउ यू की वेट कितनी है, यू की वेट है 67 + 4 इज 71 किलो, right? So 67 + 4 is 71. The average weight is 74 किलो, which means हमें P का वेट निकालना है। तो अगर मैं देखूँ PQRS, इसकी एवरेज वेट है 77 किलो, एंड UQRS, इसकी एवरेज वेट है हाउ मच, इट इज़ 74 किलो, राइट। तो U के आने से वेट 3 किलो कम गई है, विच मीन्स टोटल कितना वेट कमा है, बाकी तीनों में तो कुछ नहीं हुआ है। तो अगर 4 किलो, अगर 3 किलो कमी है, यानी कि टोटल कितना वेट कमा है, 12 किलो कमा है। और ये इसलिए कमा क्योंकि P के बदले U आया है, यानी कि P की वेट जो है वो U से 12 किलो ज़्यादा है, राइट। तो विच मीन्स U की वेट अगर 71 किलो है, U की वेट अगर 71 किलो है तो P की वेट कितनी होगी, P की वेट होगी 71 + 12 विच इज़ 83 किलो, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 83 किलो। यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, आई एम वेरी सॉरी। द वेट ऑफ P विल बी 81 किलोज, 83 किलो, सर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। PQRS की वेट कितनी है, 77, PQRST की वेट कितनी है, 75, यानी कि 2 किलो कम गया है, यानी कि कुल 10 किलो कमा है, राइट। यानी कि T की वेट जो है वो 77 से 10 किलो कम, यानी कि 67 किलो है। U की वेट जो है वो 4 किलो T से ज़्यादा, यानी कि 71 किलो है, राइट। सो U की वेट जो है वो 4 किलो ज़्यादा है, राइट। तो विच मीन्स एंड PQRS की, UQRS की एवरेज जो है वो 74 किलो है, ओके। सो UQRS की वेट अगर 74 है एंड PQRS की 77 है, यानी कि PU से कितना ज़्यादा है, 12 किलो ज़्यादा है, 3 किलो कमा है, यानी कि P की वेट U से 3 किलो ज़्यादा नहीं है, तो 12 किलो ज़्यादा है, राइट। एंड U की वेट कितनी है, 71, so P की वेट होगी 71 + 12 83. So answer for this question is 83 kilos, right? So एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है, all the options are wrong here. The answer for this question is 83 kilos. Okay? अगले सवाल की ओर चलते हैं।
The average weight of 4 persons is PQRS is 50 kilos. If T is included, then the average weight of 5 persons become 52 kilos. Okay. If P is replaced by U, the average weight becomes 53 kilos. यानी कि if T is included, यानी कि मैं कह सकता हूँ PQRS T, इसकी वेट कितनी है 52 किलोस, और P इज रिप्लेस्ड बाय U, यानी कि UQRS T, इसकी वेट कितनी है 53 किलोस, राइट। यानी कि 1 किलो बढ़ गया, राइट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 किलो बढ़ गया है, यानी कि U की वेट जो है वो P से कितनी ज़्यादा है, 1 किलो ना होकर, क्योंकि 1 किलो सब में बढ़ा है, वो सब वाले, क्योंकि इनकी वेट तो एक्चुअल में वही है जो पहले थी, तो जो 1 किलो यानी कि टोटल 5 किलो बढ़ा है, वो इस कारण से बढ़ा क्योंकि U P के बदले आया है, यानी कि U की वेट P से कितनी किलो ज़्यादा है, 5 किलो ज़्यादा है, यानी कि इट विल बी U की वेट 5 P से 5 किलो ज़्यादा है। ओके, ये हमें पता लग गया, राइट। हम देखते चलते हैं एक एक करके। अब हमें पता है PQRS की वेट कितनी है, PQRS की वेट है 50 किलोस, और U की वेट P से कितनी ज़्यादा है, 5 किलो ज़्यादा है। तो अगर मुझे UQRS का वेट निकालना पड़ेगा, नेट वेट कितना बढ़ा है, 5 किलो ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर ये 5 किलो ज़्यादा बढ़ा है तो वो 5 किलो इन चारों में स्प्रेड हो जाएगा, इन चारों में फैल जाएगा, और इस कारण से उनकी एवरेज कितनी बढ़ जाएगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एवरेज। 5 किलो अगर बढ़ा है तो 5/4 विच इज़ इक्वल टू 1.25 किलोज, इतनी ही एवरेज बढ़ेगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एवरेज ऑफ 50 किलो। यानी कि अब एवरेज कितनी हो जाएगी, 50 + 1.25 which is 51.25 kilos. So the average weight of UQRS is 51.25 kilos. Clear or not? इस तरीके से सोचेंगे, it becomes much easier to do the question. ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फिर से समझाता हूँ। PQRST की वेट है 52, UQRST की वेट है 53, तो यानी कि 1 किलो बढ़ा है। तो अगर एवरेज में 1 किलो बढ़ा है, हमें पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर, और 5 आदमी में अगर बढ़ा है और एवरेज अगर 1 किलो बढ़ा है तो सम भी कितना बढ़ेगा, सम 5 किलो बढ़ेगा। तो अब बाकी में तो कोई चेंज नहीं हो रही, इनकी वेट में कोई चेंज नहीं, ये तो पहले भी थे और अभी है, तो 5 किलो बढ़ेगा, यानी कि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि P के बदले U है, यानी कि U की वेट P से 5 किलो ज़्यादा है, तो सीधी बात है। अब हम PQRS का एवरेज जानते हैं 50 किलो है, और UQRS का हमें एवरेज वेट निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5 किलो बढ़ा है वो इन चारों में फैलेगा, विच मीन्स द एवरेज वैल्यू 50 + 1.25 विच इज़ 51.25 किलो इज द एवरेज वेट ऑफ UQRS। ओके, सो हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 20 men went to a restaurant. 19 of them paid ₹70 each, and the 20th man paid ₹90.25 more than the average of all 20 men. What is the total bill? Okay, तो इसको मैं कैसे करूँ, इस सवाल को मैं करूँ कैसे? ओके, कई सारे तरीके करने के। 20 men paid, 19 of them paid ₹70 each, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 20 आदमी रेस्टोरेंट में गए, 19 ने 70 रुपये दिए, और 20वें ने जो पैसे दिए वो उन 20 के औसत से 90.25 ज़्यादा थे। तो बताइए होटल का बिल कितने का हुआ, सवाल ये पूछ रहे। ओके, तो हम लोग करेंगे कैसे। अब सपोज करो यहाँ पे अगर मान लो 20 × 70, अगर 19 ने 70 दिया तो 19 टोटल कितने, 90 × 70, और 20th ने 20 के औसत से
x ज़्यादा दिया, यानी कि अगर मान लो 20 की औसत अगर x है तो उस 20 में ने कितना दिया x प्लस 19.25, ओके, अपॉन 20, ये हो गई x, क्योंकि 20 की एवरेज है x। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ 19 इंटू 70 प्लस x प्लस 90.25 दैट इज इक्वल टू 20x, राइट। तो 19x कितना होगा, 19x होगा 19 इंटू 70 प्लस 90.25, x की वैल्यू कितनी होगी, ये 19 तो कर जाएगा, ये 70 हो गया, और प्लस इस 90.25 को आप 19 से डिवाइड दे दो तो कितना हो गया, ये हो गया 4 रुपये एंड 19.76 4.75, यानी कि 70 प्लस 4.75 यानी कि 20 आदमी की एवरेज है 74.75। तो टोटल बिल कितने की होगी 74.75 इंटू 20। अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 1495 रुपीज़, राइट। तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, कुछ और तरीके से भी चाहे तो सोच सकते हैं, राइट। फर्ज करो कि अगर ये आदमी जो 20वां आदमी है, अगर ये 90.25 ये कहता है कि मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उन्हें 90 रुपये 25 पैसे नहीं दूंगा, कहीं खाऊंगा ज़रूर, राइट। अगर वो ये कहता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 90 रुपये 25 पैसे 19 आदमी को देने पड़ेंगे, राइट। ये एक्स्ट्रा 90 रुपये 25 पैसे 19 आदमी को देने पड़ेंगे। जो बिल एक्स्ट्रा होगा 70 रुपये के ऊपर, वही 20वां आदमी को देना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि वही x है और x की एवरेज है। तो विच मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 90.25 अगर 20वां आदमी 90 रुपये 25 पैसे नहीं देता है तो 19 आदमी को 90 रुपये 25 पैसे बियर करने पड़ेंगे, यानी कि पर आदमी को 90 रुपये 25 पैसे को 19 से डिवाइड दो, 4 रुपये 75 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो 70 रुपये दे रहे हैं, यानी कि सब मिला के सब 20 आदमियों को वो 4 रुपये 75 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि बिल कितने की हो जाएगी अब 70 प्लस 4.75, यानी कि जो भी होगी वही हमारा बिल होगा, सीधी बात। तो हम क्या है, इसको करने का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि जो बिल आई है 70 प्लस ये जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं उसको आप 19 में डिवाइड कर दो और उसे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा होटल का टोटल बिल होगा, राइट। इतने करने की हमें ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट। लेकिन ये शॉर्टकट हम समझे कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। और इसका एक और तरीका भी है, इफ़ यू वांट हम लोग वो तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करें, हम कहेंगे कि 19 आदमी हैं, उनकी एवरेज है 70, और 20 आदमी है, 20वां आदमी है और उसकी एवरेज है x, क्योंकि 19 आदमी ने 70 दिए, राइट। तो बढ़ा कितना x माइनस 70, और 20वें आदमी ने दिया कितना x प्लस कितना 90.25, तो बढ़ा कितना आदमी, एक आदमी बढ़ा। तो मैं जानता हूँ कि 19 इंटू एक्स माइनस 70 प्लस ये 1 इंटू एक्स डैट इज इक्वल टू ये 20वें आदमी का कंट्रीब्यूशन जो कि x प्लस 90.25, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये x और x से कट जाएगा, तो 19x विल बी इक्वल टू 19 इंटू 70 प्लस 90.25, राइट। तो ये तो वही आगे जो हमने यहाँ पे किया है, तो कोई नई शॉर्टकट तो है नहीं इसमें। तो x की वैल्यू कितनी होगी 70 प्लस इस 90.25 को आप 19 से डिवाइड दे दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 रुपये एंड 75 पैसे ओवर 70 विच मीन्स 74.75, क्लियर। तो 74.75 बिल, उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो 74.75, ओके। तो ये हमारा हुआ, इसको सॉल्व करके आता है 1495 रुपीज़, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कई बार कई सारी ट्रिक आई है, तो ये आप पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह सुने, सो दैट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से कह दूँ, मेरे यूट्यूब चैनल द लॉजिकलिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
जहाँ पे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे सेशंस मिलेंगे। सो दिस इज़ द चैनल द लॉजिकलिस्ट। मैं लिख देता हूँ, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ। सो लॉजिकलिस्ट इज़ द चैनल, और बाकी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखे हुए हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट सो द एंड प्लीज़ रिवाइज जितना करेंगे फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एवरेज एंड एलिगेशन।